अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पुलिस उस्मान की नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यानी शहर में मौजूद उस्मान साहब कुछ नक्शाजात देख रहे होते हैं और बहुत से खतूत भी उनके सामने पड़े होते हैं। फिर सामने खड़े सिपाही से कहते हैं, तुर्कों के दानिश्वर को मेरी तरफ से सलाम पेश करो। जवाबन वो सिपाही कहता है, जैसे आपका हुक्म उस्मान साहब। ये कहते साथ ही वो सिपाही चला जाता है। उधर मंगोल पड़ाव में करजल सोन ओरहान पर तशद्दुद कर रहा है। ओरहान के सिपाही और होलोफेरा भी बंदे होते हैं। करजल सोन के बाद गोरकलो खान ओरहान को दबोचते हुए कहता है, जो मेरी किसी चीज पर नजर रखता है वो अपनी मौत को दावत देता है। तो ओरहान कहता है, तुम किसी भी चीज के मालिक नहीं हो। ये कहते साथ ही वो उसके मुंह पर थूक देता है। ये देखकर करजल सोन से बालों से दबोचते हुए कहता है, तुम अमीर गोरकलो खान से बात कर रहे हो। जवाब में ओरहान उसे भी जोरदार टक्कर रसीद करता है। तो करजल सोन उस पर टूट पड़ता है। ओरहान कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि हम तुम सबको इन सरजमीनों से निकाल देंगे। फिर होलोफेरा को परेशान देखकर ओरहान कहता है, होलोफेरा खौफजदा मत हो, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे, हम इनके सामने कभी नहीं झुकेंगे। ओरहान की ये बात सुनते साथ ही करजल सोन उस पर टूट पड़ता है। ये देखकर ओरहान के साथी और होलोफेरा बहुत तड़पते हैं और गोरकलो खान कहता है, उस्मान के बच्चे, जो तुमने कहा वो कभी नहीं होगा। अब तुम मेरे पास हो, तुम अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। उधर यानी शहर में उस्मान साहब सिपाहियों के पास आते हैं और सलाम के बाद कहते हैं, सिपाहियों, हमें कल रात इतला मिली, हमने सरहदों पर मौजूद गवर्नरों के पास कासिद भेजे हैं। फिर बुरहान से पूछते हैं, बुरहान बताओ क्या सूरत हाल है। जवाबन बुरहान कहता है, कासिद आ चुके हैं, गवर्नर आपके बताए हुए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर कोनूर कहता है, मेरे हुजूर गवर्नर कोई न कोई खेल खेलेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, वो ऐसा करेंगे, लेकिन हम उनसे भी बड़ा खेल खेलेंगे। गवर्नर हमारे सामने सर तस्लीम खम करने पर मजबूर हो जाएंगे, हम पूरी तरह तैयार होंगे। तो जेरकुतै पूछता है, मेरे हुजूर जब गवर्नर हमारे सामने सर तस्लीम खम करेंगे तो क्या फायदा होगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, रियासत क्या है, अगर आपके परचम के नीचे वो लोग हों जो आपकी पैरवी करते हैं तो आप बहुत जल्द फलते फूलते हैं। पहले सरदार होते हैं, फिर रियासत बन जाते हैं। लेकिन अगर सब आपके परचम तले मुत्तहिद हो जाएं, अगर आप उनके लोगों को अपने लोगों जैसा ही समझें, चाहे आप उनसे महसूल लें और उनकी हिफाजत करें, फिर पहले आप रियासत बनाते हैं और फिर पूरी दुनिया को सल्तनत बना लेते हैं। आले सल्जोक ने ये किया, मंगोलों ने भी ये किया, इंशाअल्लाह हम भी यही करेंगे। फिर शामिल पूछता है, मेरे हुजूर क्या हम कुफार पर भरोसा करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, शामिल, तुम कैसे कह सकते हो कि काफिर हमेशा काफिर ही रहेगा। किसे मालूम, शायद अल्लाह उनके दिलों को हिदायत दे दे और हक की राह पर चलने वालों को दीन इस्लाम से नवाजे। लेकिन अगर वो गद्दारी बरकरार रखेंगे तो मैं उनके सर कलम करने से नहीं हिचकिचाऊंगा, ये जान लें। अल्लाह के हुक्म से हम भी फातेह होंगे इंशाअल्लाह। तो कोनूर कहता है, उस्मानी रियासत फतेहयाब होगी, सल्तनत उस्मानिया की फतह होगी। इसके साथ ही तमाम सिपाही सल्तनत उस्मानिया जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, बुरहान और जंगजू मेरे साथ गवर्नरों से मिलने जाएंगे। कोनूर, आप एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे, बाजियान आपके साथ होंगी। आपका वजीफा बहुत मुश्किल होगा, अगर आप कामयाब ना हुए फिर हमारी मुहिम नाकाम हो जाएगी। जवाबन कोनूर कहता है, फिक्र ना करें हुजूर, जंग जरूर छिड़ेगी, हम गवर्नरों की मंगोलों के साथ जंग छेड़ देंगे। इसके साथ ही उस्मान साहब के हुक्म पर सब लौट जाते हैं और बुरहान उस्मान साहब से कहता है, मेरे हुजूर ओरहान साहब के बारे में क्या ख्याल है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुर्क कैदी तो बन सकता है लेकिन वो हमेशा कैदी नहीं रहता। ये कहते साथ ही उस्मान साहब भी बुरहान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर मंगोल पड़ाव में गोरकलो खान ओरहान से कहता है, जब तक उस्मान नहीं आ जाता इंतजार करो, जब तुम्हारा बाप आएगा फिर तुम दोनों का खून एक साथ बहेगा। तो ओरहान कहता है, ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये कहते साथ ही वो रस्सी खोलने की कोशिश करता है तो करजल सोन उसे देख जाता है और फिर करजल सोन के हुक्म पर सिपाही उसे जंजीरों से बांध देते हैं। गोरकलो खान कहता है, तुम इस जहन्नुम से नहीं निकलोगे बच्चे, तुम यहीं पर जलकर राख हो जाओगे। उधर जंगल में उस्मान साहब बुरहान और सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं और वो मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान साहब की करारगाह के पास कुछ मंगोल छुपे बैठे होते हैं। करारगाह में कोनूर आइकुद से कहता है, करारगाह पर पैरा बढ़ा दो, क्या बाजियान को खबर दे दी गई है। जवाबन आइकुद कहता है, उन्हें खबर दे दी गई है, वो जल्द यहाँ होंगे हुजूर। इसके साथ ही शामिल और आइकुद सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं और कोनूर कहता है, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। उन्हें जाता हुआ देखकर एक मंगोल सिपाही अपने साथियों से कहता है, तुम यही रहो, हम उनके पीछे जाएंगे। ये कहते साथ ही अपने साथियों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। उधर आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब बुरहान को सोचों में पड़ा हुआ देखकर पूछते हैं, बताओ तुम क्या सोच रहे हो। तो बुरहान पूछता है, मेरे हुजूर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, ये वाज़ेह है कि गोरकलो खान को शिकस्त देने के लिए हमारी मुहिम्मात काफी नहीं है। फिलहाल हम गोरकलो खान को शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए हम अपना तरीका बदलेंगे। फिर कुछ दस्तावेजात की जानिब देखते हुए कहते हैं, चूंकि वो बड़ी मुहिम्मात के साथ आगे बढ़ रहा है, फिर हम भी तनाज़े को बड़ा करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे दरमियान तनाज़ा कहाँ तक जाएगा, लेकिन हम ही हैं जो ये जंग जीतेंगे। मैं होलोफेरा और ओरहान को उनके हाथ में नहीं छोड़ूंगा। बुरहान पूछता है, मेरे हुजूर क्या हम उन पर एतमाद कर सकते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम अब इससे गुजर चुके हैं बुरहान, हम जिंदगी या मौत की जंग में हैं, हमारी
हमारी नजरें हमेशा उन पर रहेंगी, हम गद्दारों से सब कुछ छीन लेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम जंगल में देखते हैं कि कोनूर अपने ही साथियों के साथ मौजूद होता है जिन्होंने बाज़ंतीनी लिबास पहना होता है। कोनूर उनसे कहता है, उस्मान साहब की मुहिम की कामयाबी हमारी कामयाबी से जुड़ी हुई है। बाज़ंतीनी काफिला थोड़ा आगे है, वो कारसों के मुकाम पर थोड़ा आराम कर रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे, वो हमें अपने साथ शामिल करने से इनकार नहीं करेंगे। इसलिए में एक सिपाही वहाँ पे आकर कहता है, कोनूर साहब वो आ रहे हैं। इसके साथ ही सिपाही बाजियान को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। बाजियान में मौजूद एक ईसाई लड़की को देखकर कोनूर पूछता है, ये खातून कौन है? जवाबन बाजियान में मौजूद एक खातून कहती है, ये ताजिर लियो की बेटी है, ये इस मुहिम में हमारा साथ देगी। इस पर कोनूर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मंगोल आने वाले हैं, मोहतात रहें। उन्हें देखते हुए मंगोल सिपाही खबर कबूतर के जरिए उड़ा देते हैं और कोनूर कहता है, आओ आओ देखो, उस्मान साहब ने तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चाल चली है। उधर बाज़ंतीनी सरजमीन में गवर्नर अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं और एक गवर्नर दूसरे से पूछता है, उस्मान हमसे क्यों मिलना चाहता है? जवाब में उसका साथी कहता है, डरो मत गवर्नर, मेरी फौज वादी के दामन में मुंतजिर है। कीते के सिपाही हर मुमकिन चीज के लिए तैयार हैं, हम उसे यहाँ खत्म कर देंगे। दूसरी जानिब गोरकलो खान सिपाहियों का खून गरमाते हुए कहता है, हम यहाँ उस्मान का नसब खत्म कर देंगे, वो पहुंचने वाला है, जहन्नुम की आतिश को रोशन करो। इसलिए में एक सिपाही वहाँ पे आकर कहता है, हमारे पास मुबस्सरीन की तरफ से खबर है, उन्होंने शहजादी को देखा है, वो उस्मान के एक सरदार कोनूर और उसके जंगजू के साथ है, वो कारसों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सलीबियों का लिबास पहने हुए हैं। यह सुनते साथ ही करजलसोन कहता है, कुत्ता कोनूर, वो कोई खेल तरतीब दे रहा है। तो गोरकलो खान पूछता है, तुम्हें ये कैसे मालूम? इस पर करजलसोन कहता है, बाज़ंतीनियों ने कारसों के मुकाम पर कारगाह कायम की है, उन्होंने सलीबियों की तरह कपड़े पहन रखे हैं और शहजादी को इस तरह छुपाया हुआ है, यही वजह है कि वो हमें नहीं मिले। तो गोरकलो खान कहता है, एक चीज है जो हम कर सकते हैं करजलसोन, जो खून बहाया जाएगा वो खून तुर्कों का होगा, जाओ उन सबको मार डालो, उन्हें जमीन बोझ कर दो और शहजादी को मेरे पास ले आओ, अगर तुम उसे ना ला सके तो वापस मत आना। यह सुनते साथ ही करजलसोन सिपाहियों के साथ चला जाता है और गोरकलो खान कहता है, घोड़े तैयार करो, हम कहीं और जाएंगे। ये कहने के बाद वो भी सिपाहियों के साथ मंगोल पड़ाव छोड़ जाता है। उधर उस्मान साहब बुरान के साथ गवर्नर के पास पहुंच जाते हैं। उस्मान साहब को देखकर एक गवर्नर कहता है, मुझे लगा कि आपने हमें यहाँ शहजादी को हमारे हवाले करने के लिए बुलाया है, मगर शहजादी तो कहीं नजर नहीं आ रही। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैं शहजादी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तो एक और गवर्नर कहता है, क्या आपने हमारे लिए कोई जाल बिछा दिया है उस्मान साहब? तो उस्मान साहब हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जाल? हाँ, अगर मैं तुम्हें नाराज करना चाहता तो शहजादी मंगोलों को दे देता। यह सुनकर पहले वाला गवर्नर कहता है, उस्मान साहब मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी फौज करीबी जगह पर चौकस है, कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी फौज करीब ही है? हाँ, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये कहते साथ ही उस्मान साहब हाथ फिजा में बुलंद करते हैं तो चारों अतराफ से उस्मान साहब के जांबाज, नेज़े और तीर ताने सामने आते हैं। ये देखकर गवर्नर चौंक जाते हैं और उस्मान साहब के दोबारा इशारा करने पर सिपाही फिर से पलट जाते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैं यहाँ बात करने आया हूँ, तुम लोगों पर हमला करने या मारने के लिए नहीं, पहले ये ले लो। इसके साथ ही उस्मान साहब के इशारे पर बुरान दस्तावेजात वाला बैग उन्हें दे देता है। दस्तावेजात देखकर गवर्नर परेशान होते हुए कहते हैं, ये हमारे कब्जा शुदा किलों के नक्शे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो उस्मान साहब कहते हैं, शहंशाह ने तुम्हें बेच दिया है, उसने न सिर्फ शहजादी को मंगोलों को देने का वादा किया है बल्कि उसने उन्हें तुम्हारे किले देने का भी वादा किया है। जब तुम बारिश से भाग रहे थे तो ओलू ने तुम्हें पकड़ लिया, लेकिन तुम्हें अभी तक इसका एहसास नहीं है। तो एक गवर्नर कहता है, मैं अपना महल और अपने खानदान को मंगोलों के हवाले नहीं करूंगा। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुम नहीं करोगे, लेकिन शहंशाह ने ऐसा ही किया है। फिर दूसरा गवर्नर दस्तावेजात फेंकते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें इन जाली दस्तावेजात के जरिए बेवकूफ बना सकते हो? इसके बाद एक और गवर्नर कहता है, शहंशाह हमें कभी नहीं बेच सकता। फिर कीते का गवर्नर आगे बढ़ते हुए कहता है, सुना है तुम्हारे पीछे कोई तुर्क सरदार नहीं रहा, सबने पीठ फेर ली और तुम्हें छोड़ दिया। बेबसी महसूस करते हुए तुम अपने दुश्मन को अपने साथ ले जाने की उम्मीद रखते हो, मैं तुम पर हरगिज तरस नहीं खाऊंगा उस्मान। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है और उसके तीरंदाज भी तैयार हो जाते हैं, मगर उनके कुछ करने से पहले ही छुपे हुए उस्मान साहब के जांबाज हरकत में आ जाते हैं और तीर मारकर बहुत सारे बाज़ंतीनी सिपाहियों को जख्मी कर डालते हैं। ये देखकर गवर्नर डालों के पीछे छुप जाते हैं। गवर्नर के चिल्लाने पर उस्मान साहब कहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ, लेकिन तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो। इसके साथ ही नाज़रीन एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्लिश उस्मान की नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यानी शहर में मौजूद उस्मान साहब कुछ नक्शाजात देख रहे होते हैं और बहुत से खतूत भी उनके सामने पड़े होते हैं। फिर सामने खड़े सिपाही से कहते हैं, तुर्कों के दानिश्वर को मेरी तरफ से सलाम पेश करो। जवाबन वो सिपाही कहता है, जैसे आपका हुक्म उस्मान साहब। ये कहते साथ ही वो सिपाही चला जाता है। उधर मंगोल पड़ाव में करजलसोन ओरहान पर तशद्दुद कर रहा है। ओरहान के सिपाही और होलोफेरा भी बंदे होते हैं। करजलसोन के बाद गोरकलो खान ओरहान को दबोचते हुए कहता है, जो मेरी किसी चीज पर नजर रखता है वो अपनी मौत को दावत देता है। तो ओरहान कहता है, तुम किसी भी चीज के मालिक नहीं हो। ये कहते साथ ही वो उसके मुंह पर थूक देता है। ये देखकर करजलसोन उसे बालों से दबोचते हुए कहता है, तुम अमीर गोरकलो खान से बात कर रहे हो। जवाब में ओरहान उसे भी जोरदार टक्कर रसीद करता है। तो करजलसोन उस पर टूट पड़ता है। ओरहान कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि हम तुम सबको इन सरजमीनों से निकाल देंगे। फिर होलोफेरा को परेशान देखकर ओरहान कहता है, होलोफेरा खौफजदा मत हो, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे, हम इनके सामने कभी नहीं झुकेंगे। ओरहान की ये बात सुनते साथ ही करजलसोन उस पर टूट पड़ता है। ये देखकर ओरहान के साथी और होलोफेरा बहुत तड़पते हैं और गोरकलो खान कहता है, उस्मान के बच्चे, जो तुमने कहा वो कभी नहीं होगा। अब तुम मेरे पास हो, तुम अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। उधर यानी शहर में उस्मान साहब सिपाहियों के पास आते हैं और सलाम के बाद कहते हैं, सिपाहियों, हमें कल रात इतला मिली, हमने सरहदों पर मौजूद गवर्नरों के पास कासिद भेजे हैं। फिर बुरहान से पूछते हैं, बुरहान बताओ क्या सूरत हाल है। जवाबन बुरहान कहता है, कासिद आ चुके हैं, गवर्नर आपके बताए हुए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर कोनूर कहता है, मेरे हुजूर गवर्नर कोई न कोई खेल खेलेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, वो ऐसा करेंगे, लेकिन हम उनसे भी बड़ा खेल खेलेंगे। गवर्नर हमारे सामने सर तस्लीम हम करने पर मजबूर हो जाएंगे, हम पूरी तरह तैयार होंगे। तो जेरकुतै पूछता है, मेरे हुजूर जब गवर्नर हमारे सामने सर तस्लीम हम करेंगे तो क्या फायदा होगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, रियासत क्या है, अगर आपके परचम के नीचे वो लोग हों जो आपकी पैरवी करते हैं तो आप बहुत जल्द फलते फूलते हैं। पहले सरदार होते हैं, फिर रियासत बन जाते हैं। लेकिन अगर सब आपके परचम तले मुत्तहिद हो जाएं, अगर आप उनके लोगों को अपने लोगों जैसा ही समझें, चाहे आप उनसे महसूल लें और उनकी हिफाजत करें, फिर पहले आप रियासत बनाते हैं और फिर पूरी दुनिया को सल्तनत बना लेते हैं। आले सल्जोक ने ये किया, मंगोलों ने भी ये किया, इंशाअल्लाह हम भी यही करेंगे। फिर शामिल पूछता है, मेरे हुजूर क्या हम कुफार पर भरोसा करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, शामिल, तुम कैसे कह सकते हो कि काफिर हमेशा काफिर ही रहेगा। किसे मालूम, शायद अल्लाह उनके दिलों को हिदायत दे दे और हक की राह पर चलने वालों को दीन इस्लाम से नवाजे। लेकिन अगर वो गद्दारी बरकरार रखेंगे तो मैं उनके सर कलम करने से नहीं हिचकिचाऊंगा, ये जान लें। अल्लाह के हुक्म से हम भी फातेह होंगे इंशाअल्लाह। तो कोनूर कहता है, उस्मानी रियासत फतेहयाब होगी, सल्तनत उस्मानिया की फतह होगी। इसके साथ ही तमाम सिपाही सल्तनत उस्मानिया जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, बुरहान और जंगजू मेरे साथ गवर्नरों से मिलने जाएंगे। कोनूर, आप एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे, बाजियान आपके साथ होंगी। आपका वजीफा बहुत मुश्किल होगा, अगर आप कामयाब ना हुए फिर हमारी मुहिम नाकाम हो जाएगी।